अब बच्चों तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये तीसरा पार्ट है कि z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। अब पहले देखिए प्योर इमेजिनरी लिखा है, तो प्योर इमेजिनरी का मतलब वो होता है इसमें रियल पार्ट हो ही ना। ये देखो मैंने पहले z सपोज किया था x प्लस अयोटा y, अगर x हो ही ना, सिर्फ अयोटा y हो, तो अयोटा y इज द प्योर इमेजिनरी। तो प्योर इमेजिनरी नंबर का मतलब है उसमें रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट जीरो है। जिसमें रियल पार्ट जीरो हो जाएगा ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर इमेजिनरी कहते हैं। तो पहले ये गिवन रखेंगे कि z रियल है या प्योर इमेजिनरी है और ये प्रूव करेंगे, और फिर इसको गिवन रखेंगे कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z स्क्वायर के इक्वल है और प्रूव कर देंगे कि z या तो रियल है या फिर प्योर इमेजिनरी है। तो जिस तरह पिछले पार्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया था z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y, इधर भी सपोज कर लिया, उसका कॉन्जुगेट भी हमने लिख लिया। अब हम पहले गिवन रखते हैं, गिवन कि z इज रियल, वी प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर ये इक्वल होगा z स्क्वायर के। तो आप देखें हमने गिवन रखा कि z इज रियल, नीचे लिखेंगे सिंस z इज रियल। अगर z रियल है तो इसका मतलब उसमें ये वाला जो अयोटा वाला हिस्सा है इमेजिनरी पार्ट उसमें फिर नहीं होगा। अगर z रियल है तो फिर z किसके इक्वल होगा? सिर्फ x के इक्वल। देन अगर z रियल है तो z सिर्फ किसके इक्वल होगा? x के इक्वल। एंड z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? वो भी x के इक्वल, क्योंकि इसमें अयोटा है ही नहीं जिसका साइन चेंज करें, तो इसलिए z कॉन्जुगेट भी x के इक्वल होगा। नाउ z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। दोनों साइडें बराबर हैं तो इसमें वैल्यू डाल दें। z कॉन्जुगेट भी x है तो ये भी x स्क्वायर, z भी x है तो z का स्क्वायर भी x स्क्वायर। तो आपने देखा दोनों साइडें इक्वल हैं, both sides are equal, hence z conjugate का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गए। अब हम इसका दूसरा हिस्सा पहले गिवन रखेंगे कि z प्योर इमेजिनरी है। गिवन z इज प्योर इमेजिनरी, then we prove that z conjugate का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। तो अब हमने गिवन लिया है कि z प्योर इमेजिनरी है। अगर z प्योर इमेजिनरी है तो फिर उसका रियल पार्ट नहीं होगा, फिर z किसके को रह जाएगा? अयोटा y के। तो सिंस z इज प्योर इमेजिनरी, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब z किसके इक्वल होगा? अयोटा y के। और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? अयोटा का साइन चेंज कर दो, माइनस अयोटा y के। अब प्रूव क्या करना है? z कॉन्जुगेट का स्क्वायर और z स्क्वायर, तो इन दोनों में वैल्यू पुट कर दें। नाउ z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। z कॉन्जुगेट क्या आया? माइनस अयोटा y, इसका भी स्क्वायर इक्वल टू z क्या था? अयोटा y, इसका भी स्क्वायर। यहां से बना अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, इधर भी बना अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये बन गया -y स्क्वायर। या एक और काम करें आप, ये दोनों साइडें इक्वल होगी, ये भी अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, वो भी अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ यहीं तक लिख रहे हैं, यहाँ से प्रूव हो गया कि ये साइड भी अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, ये साइड भी अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल, हैंस इसका मतलब z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z के बराबर होते हैं अगर z प्योर इमेजिनरी। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली इसका रिवर्स जो है
कन्वर्सली पहले हमने ये गिवन रखा था कि z रियल है या z प्योर इमेजिनरी है। अब हम ये गिवन रखेंगे कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर और z स्क्वायर बराबर हैं, और वहां से प्रूव करेंगे कि या तो z रियल होगा और या फिर z इमेजिनरी होगा। तो अब हम गिवन रखेंगे, गिवन z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, देन वी प्रूव दैट z इज रियल और प्योर इमेजिनरी। ये हमने गिवन रखा, अब प्रूव क्या करेंगे, या तो z रियल है या z प्योर इमेजिनरी है। तो ये के गिवन लेके चलते हैं, सिंस z मॉड का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, यहां आप वैल्यू डाल दें, ये z कॉन्जुगेट की भी और z की भी। z कॉन्जुगेट क्या था, x माइनस अयोटा y इसका होल स्क्वायर, z क्या था x प्लस अयोटा y इसका भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ के स्क्वायर खोल दें, ये x स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 अयोटा एक्स वाई, इधर भी स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 अयोटा एक्स वाई। तो दोनों तरफ के स्क्वायर खोल दिए, फार्मूला इधर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोनों साइडों को जो है वो उस साइड को भी इधर ले आए, ये x स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 अयोटा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 अयोटा एक्स वाई इक्वल टू, इधर जीरो रह गया, जो कैंसिल होते हैं वो काट दें। ये देखें प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों सेम है, ये भी 2 अयोटा एक्स वाई, ये भी 2 अयोटा एक्स वाई, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, माइनस 4 अयोटा एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई को इधर रहने दें और 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4 अयोटा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है। तो एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 है, या तो x 0 है या y 0 है। इफ x इक्वल टू 0 देन z क्या बनेगा, ये आपने z सपोज किया था, अगर x को 0 कर दें, इफ x इज 0 तो z की वैल्यू क्या आएगी, z इक्वल टू अयोटा y। अयोटा y का मतलब दैट इज z इज प्योर इमेजिनरी, z इज प्योर इमेजिनरी। तो ये एक हिस्सा प्रूव हो गया। दूसरा, इफ y इक्वल टू 0 देन z क्या होगा, ये आपका z था, इसमें आप y को 0 कर दें, जब y 0 होगा तो बाकी सिर्फ क्या बचेगा, बाकी सिर्फ x बचेगा, ये अयोटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ x बचने का मतलब कि अब z क्या है, सिर्फ रियल, दैट इज z इज रियल। तो ये दोनों तो प्रूव हो गया। हम ये लेके चले थे कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर z स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने प्रूव किया कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर या तो z प्योर इमेजिनरी होगा या फिर z क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये बच्चों तीसरा पार्ट भी इसका प्रूव हो गया। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।